चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लान के बारे में आपको थोड़ा डिस्कस करेंगे और काम को कैसे बढ़ाएंगे। कुछ शुरुआती 5 मिनट बताएंगे काम को स्टार्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग को। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन होने के बाद जो बेसिक कंपलसरी रूल है वो एक प्रेजेंटेशन में आपको हम शेयर करने जा रहे हैं और उसके बाद हम प्लान की बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग के कुछ बेसिक रूल्स हैं। वो बेसिक रूल्स क्या है जो लोग नहीं कर रहे, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सबसे पहली जो कंडीशन है डायरेक्ट सेलिंग की, सेल्फ परचेज। लोग ज्वाइन होने के बाद 3-3 महीने 6 महीने तक सेल्फ परचेजिंग नहीं करते हैं। सेल्फ परचेजिंग का दोस्तों एक ही रीजन हो सकता है, कहीं ना कहीं मन में डाउट। और डाउट क्लियर होगा आपको ट्रेनिंग, मीटिंग और अपने सीनियर अपलाइन से बात करने से। तो डाउट क्लियर करो। प्रोडक्ट आप घर घर में कहीं ना कहीं से लाते ही होगे। अगर आपको कम रेट पर मिल रहे हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो बाहर से क्यों लाने। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक शंका है प्रोडक्ट प्रोडक्ट को लेकर। तो कोशिश करो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जब जब हो तो आप उसमें आओ और अपनी टीम को लेकर आओ। हर प्रोडक्ट ट्रेनिंग से आप प्रोडक्ट का नॉलेज लो, जिससे आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो सके और उसके रेट के बारे में पता चल जाए कि क्या रेट है, क्या हमें सही में मार्केट रेट से सस्ता मिल रहा या कोई बेनिफिट है यहां से लेने से। दोस्तों, अगर लग रहा है आपको कुछ दे सकता है ये प्रोवेदा का प्रोडक्ट आपको, क्योंकि यहाँ आज प्रोडक्ट परचेज करने से ही आज शायद है 50% की बचत कर रहे हैं। लेकिन कई लोग पता नहीं डाउट लिए बैठे हैं कि प्रोवेदा के प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहे हैं। उनका क्या रीजन है शायद है हम भी नहीं समझ पाए। और जब जानोगे नहीं तो उसके बारे में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो कोशिश करो मीटिंग में आओ। किस कोई लेकर प्रोडक्ट को लेकर प्लान को लेकर डाउट हो तो मीटिंग में आप हमेशा पूछो। तो हर महीने कोशिश करो जो प्रोडक्ट प्रोवेदा में है वो बाहर से आप खरीद कर ना लाओ। सेकंड नंबर पे लिस्ट बिल्डिंग। बहुत से लोग 2-2 3-3 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई है। अगर लिस्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट आपको समझ में नहीं आ रहा किस फॉर्मेट में बनाएंगे लिस्ट, तो अपने सीनियर से कंसल्ट करो, उनसे हेल्प लो और लिस्ट बनाओ अपनी। लिस्ट बनाने के बाद थर्ड नंबर पे आता है प्रोस्पेक्टिंग। यानी उस लिस्ट को कैटेगराइज करो, लिस्ट की कैटेगरी बांटो, हॉट, वार्म और कोल्ड। अगर आपने तीनों को बांट दिया तो आपको पता चल जाता है आगे सबसे पहले हमें किसको इनवाइट करना है। उसमें दोस्तों आपकी लिस्ट में से कुछ लोग ऐसे निकल कर आते हैं जो अपने हॉट सर्कल में होते हैं। हॉट सर्कल मीन्स होता है कि आपकी थोड़ी बहुत उनसे जान पहचान है और वो आपकी बात सुन सकते हैं, तो वो हॉट कैटेगरी में होते हैं। वार्म लिस्ट होता है कि अपनी कम जान पहचान है, जानता है आपको लेकिन थोड़ा बहुत जानता है, आपकी बात हो सकता है वो एकदम ना माने, तो उसको डायरेक्टली प्लान नहीं दिखाना है। पहले उससे बातचीत बढ़ानी है, जान पहचान करनी है, एक रिलेशन बिल्ड करना है। जब अच्छा रिलेशन आपका हो जाए उससे, एक दूसरे को जानने लगो, उसके बाद इनवाइट करना है प्लान के लिए और इस बिजनेस के बारे में। एक दोस्तों होता है लास्ट, कोल्ड कैटेगरी। कोल्ड कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो कभी कभार हमें मिले होते हैं। ट्रेन में कोई हमें अचानक मिल गया, बस स्टॉप पे मिल गया, रेलवे स्टेशन, कहीं हम घूमने गए, पार्क में कोई मिल गया और नंबर एक्सचेंज कर लिया हम लोगों ने, तो वो अपने सबसे पहले उसको कोल्ड लिस्ट में रखना है। कोल्ड लिस्ट से धीरे धीरे बातचीत बढ़ानी है, रिलेशन बिल्ड करने हैं। कोल्ड से वार्म में लाना, वार्म से हॉट, हॉट के बाद उसको इनवाइट करना है प्लान के लिए। क्योंकि ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, नया आदमी आया सीधा प्लान दिखा दिया। दोस्तों, इतनी आसानी से कोई जल्दी कैसे भरोसा कर ले। क्या हम भरोसा कर सकते किसी पर? जब तक आपके बारे में कोई जानेगा नहीं वो कैसे बिलीव करेगा। तो उसको थोड़ा बातचीत के जरिए उसको पता चलना चाहिए कि आप क्या करते हो, क्या क्वालिटी है आपकी, महसूस कराओ उसको। इसके बाद आप उसको इनवाइट करो। और फिफ्थ नंबर पर दोस्तों आती है, इनवाइट जब आपने कर दिया तो प्लान शो, प्लान दिखाना है। इनवाइटेशन के बाद प्लान दिखाना है।
प्लान दिखाने के भी कुछ रूल्स हैं। कई बार हम लोगों को क्या, रास्ते में प्लान दिखाने लगे, ट्रेन में दिखा रहे, दिखाओ अच्छी बात है, हर जगह दिखाओ, लेकिन आपको ये देखना है माहौल दिखाने लायक है नहीं, क्या सामने वाला एग्री है उस टाइम, क्या सही टाइम है प्लान दिखाने का। और प्लान दिखाने में कुछ बारीक चीजों का बहुत ध्यान रखना है। वो हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, कभी आपको 1 घंटे में पूरा हम बताएंगे, लेकिन कुछ बारीक चीजें बेसिक होती हैं प्लान में। क्या आपके पास प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। प्लान बुक होना चाहिए आपके पास। कंपनी के लिटरेचर, प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान, प्रोडक्ट कैटलॉग, ये सारा आपके हाथ में होना चाहिए। सामने वाला क्या मांग दे वो तुरंत आप प्रेजेंट करो उसको। कोशिश करो आपका विजिटिंग कार्ड भी हो, जिससे आप, कोई नया आदमी मिल जाए तो आप विजिटिंग कार्ड भी दे सको। जब आपने प्लान दिखा दिया, उसके 24 से 48 घंटे के बाद फीडबैक या क्लोजिंग करना होता है। वैसे आजकल का जो जमाना चल रहा है, वो प्लान के साथ ही साथ आप फीडबैक क्लोजिंग कर दो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि आप जा रहे 40 किलोमीटर दूर, प्लान शो किया, इसके बाद आप फीडबैक करोगे जाके, तो फिर आपको 40 किलोमीटर जाना, या फोन में करोगे आप, तो कोशिश करो इमीडिएट क्लोजिंग करो। प्लान दिखाओ वहीं पे, हैंड टू हैंड कोशिश करो क्लोज हो जाए मैटर। क्लोजिंग के भी कुछ पैरामीटर होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं दोस्तों, गोल्डन क्वेश्चन इनवाइटेशन से पहले भी पूछने हैं, प्लान शो के टाइम पूछना है, और फीडबैक क्लोजिंग के टाइम पर भी पूछना है, जो सेल्स के टेक्निक होती है। नेक्स्ट है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। जब आपने ये सारे 6 काम कर लिए, इसके बाद क्या करना है, आपकी टीम में लोग आने शुरू हो जाएंगे, लीडर आने शुरू हो जाएंगे, तो उनको भी यही काम सिखाना है। और सीनियर से, सेमिनार से, जो मीटिंग से, हॉल मीटिंग, वहां से सीखो अपलाइन से, और नीचे अपनी टीम में सिखाओ। यही काम उनको करवाओ जो आपने किया है। यानी लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप कितना डुप्लीकेट कर सकते हो अपने काम को नीचे, उतना ही आपको ग्रो होगा आपका बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस, जितनी बड़ी टीम होगी, उतनी ही बड़ी आपको इनकम आएगी। तो दोस्तों, आप कमाने आए हो यहाँ पर, तो कोशिश करो काम को डुप्लीकेट करो, क्योंकि जब तक नहीं करोगे तो इनकम नहीं आएगी। तो फिर इस बिजनेस में कोई खास बेनिफिट नहीं, प्रोडक्ट का ही बेनिफिट आप लेकर रह जाओगे। अब बहुत बड़ा ऑप्शन है यहाँ कमाने का, तो क्यों उसको छोड़ो। केवल रिकमेंड ही तो करना है। रिकमेंड करने से अगर बहुत बड़ी इनकम आ सकती है। दोस्तों, हम जॉब करते हैं 8 घंटे कम से कम, बिजनेस करते हैं तो 12 घंटे शॉप खोलते हैं, पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें एक 10, 20, 25 हजार की कमाई मिलती है। अगर 1 घंटा भी यहाँ लगा दे और लाखों रुपए आ सकता है, तो क्यों नहीं ऐसा करते। करना चाहिए हमारे हिसाब से तो। एक डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसका बेनिफिट उठाओ। ठीक है, अब हम कुछ आपको 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं इसके, फिर हम प्लान शो करेंगे। दोस्तों, प्लान शो के टाइम पर क्या क्या ध्यान रखना है। 15 चीजें ऐसी हैं जो प्लान शो के टाइम पर आपको ध्यान रखनी है। पहला नंबर है कॉन्फिडेंस। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में इनकम ना आ रही हो, आपको हो सकता है पूरा बिलीव ना हो अभी, तो सीखो, बिलीव होता चला जाएगा, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप सामने वाले को डर डर के प्लान दिखाओगे, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा, क्या वो आपकी बात मानेगा। सामने वाला तो यही सोचेगा, जब आप खुद डरे हुए हो तो पहले अपना डर निकाल लो तो हमें ज्वाइन कराना। तो आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस बिजनेस में आप आ गए, जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जिस कंपनी में आ गए, तो सारा ज्ञान ले लो पहले, फिर कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास जाओ। अगर आपका मोटिवेशन डाउन भी हो रहा, तब भी सामने वाले को फील नहीं होना चाहिए कि आप लो मोटिवेशन में हैं। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकंड नंबर है गो विथ राइट इंटेंशन। हमेशा सही इरादा होना चाहिए आपका, क्योंकि हम लोग कई बार गलत इरादा लेकर जाते हैं कि 5 हजार का माल बिक जाए हमारा, और हमें 200, 400, 500 की इनकम आ जाए, इससे फिर हमें क्या मतलब। दोस्तों, इस तरह का इरादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप किसी को रोजगार देने जा रहे हैं, और डुप्लीकेशन का बिजनेस है। क्यों, वन टाइम वाला काम थोड़ी है। उसको कोशिश करो जो उसका बजट हो वो प्रोडक्ट उसको दो, और उसको एक रोजगार दे रहे बेहतर, इस इरादे के साथ उसके पास जाओ। आपका गलत इरादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी के पास जाने का, क्योंकि हम लोग ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं।
तो एक अच्छा रिलेशन के साथ में उसके पास जाओ और इंटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है स्माइल के साथ जाना। अभी दोस्तों एक एग्जांपल हम यहाँ देते हैं, कोई कुत्ता भी अगर घर में होता किसी के और उसको आप डंडा लेके घूरो तो क्या आपके पास आएगा? और आप वहीं स्माइल के साथ उस पर हाथ फेर देना एक बार, तो वो आपके साथ प्यार करने लगेगा। तो स्माइल में इतनी पावर है, आप स्माइल करके किसी के पास जाते हो तो लोग अट्रैक्ट होते हैं ऑटोमेटिक। अभी घर में किसी को देखा होगा, कोई बुजुर्ग हो, खूंखार बुजुर्ग जिसको बोलते हैं, हाँ, किसी ऐसी पोस्ट पर रहा होता गवर्नमेंट जॉब में जिसको डरा डरा के ही काम कराना होता है, तो बच्चे उस घर में डरते हैं बुजुर्ग से, हाँ, हिम्मत नहीं करते। तो बुजुर्ग उस कोने में एक में बैठा रहता बेचारा, हाँ, कि ये तो खूंखार आदमी है, इनसे नहीं बात करनी। तो आपकी स्माइल ऐसी होनी चाहिए, खुश होना चाहिए आपका मिजाज एकदम, कि लोग खिंचे चले आए, तभी लोग अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बिलीव। पहले आपको प्रोडक्ट, प्लान और कंपनी पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जब आपको भरोसा होगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर, तो ही आप दूसरे को भरोसा ट्रांसफर कर सकते हो। अगर खुद डाउट है तो 100% आप डाउट ही ट्रांसफर करोगे, और डाउट ट्रांसफर किया तो वही आएगा रिजल्ट जो आपको आ रहा। तो बिलीव करो पहले और बिलीव ट्रांसफर करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस दूर से दिख जाता है आदमी का। तो आप पहले पूरा बिलीव होना चाहिए अपने अंदर, पूरा कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिलीव पैदा करो, तब सामने वाले के पास जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों वेल ड्रेसअप। आपको प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए। पता चले कहीं फीमेल को हम प्लान दिखाने जा रहे हैं और कपड़े हमारे अच्छी पहनावा नहीं है, तो शायद है कोई भी लाइक नहीं करेगा, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो। आपका ड्रेसअप लगना चाहिए कि आप एक अच्छे बिजनेस में हो, प्रोफेशनल बिजनेस में हो। आप ही लोअर में चले जा रहे होंगे तो लोग शायद है लेबर ग्रेड के बिजनेस को समझेंगे। तो एक अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए आपका। कहा नहीं जाता फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप पहली बार अगर किसी से मिलने जा रहे हैं तो प्रॉपर ड्रेस के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन है, जैसे आपके स्मेल नहीं आनी चाहिए मुंह से, हो गया है, आपके मोजों में पता चले बदबू आ रही सामने, कहीं मोजे उतार दिया अपने कमरे में किसी घुस गए तो लोग है मन ही मन सोचेंगे कितनी जल्दी ये बवाल यहाँ से उठे तो स्मेल बंद हो। तो वो भी आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट दोस्तों है प्लान प्रेजेंटेशन बुक। कोशिश करो अगर आपके पास लैपटॉप या लैपटॉप नहीं है तो आप प्लान प्रेजेंटेशन की बुक रखो या फोटोकॉपी रखो। अगर वो नहीं है आपके पास तो शायद है आप अधूरे हैं, क्या सामने वाले को समझाएंगे। तो प्लान प्रेजेंटेशन बुक हमेशा अपने पास में रखो, क्योंकि समझाओगे किससे आप। और साथ में कई चीजें रखनी है जो हम अभी आपको बताते हैं। बुक के साथ साथ आपको कंपनी का प्रोफाइल रखना है, एक सिंगल पेज का प्लान ब्राउचर साथ में रखना है, प्रोडक्ट कैटलॉग रखना है, और कोशिश करो कोई मांगे तो देकर भी आओ, क्योंकि 10 पैसे का एक पड़ता है। जब आप बिजनेस में आ गए हो तो 10-20 पैसे खर्च करने में आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ये करोड़ों का बिजनेस है। पहले कोशिश करो रिटेल इनकम आप लो, और ज्यादा खर्च हम नहीं कह रहे आप करो, 10-20% खर्च करना पड़ता है, ये एक बिजनेस है। नेक्स्ट है डेमो प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट जो अपने सस्ते हैं, जैसे पंचतुलसी हो गया, है, पेन रिलीफ ऑयल हो गया, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट साथ में रखो। डियो रखो एक हमेशा अपने साथ, हाँ, किसी को डियो डाल के दिखा दो, किसी को घुटने का तेल डाल दिया, किसी को पंचतुलसी का ड्रॉप पानी में डाला पिला के दिखा दिया। इससे लोगों को क्वालिटी का भरोसा हो जाता है इमीडिएट। तो और ये डेमो शायद है आपका 2-3 महीने चल जाता है। अगर 200-400 रुपए 3 महीने में खर्च कर दो और 3-4 हजार रुपये आ रहा, तो वो खर्च करना कोई बुराई की चीज नहीं है। नेक्स्ट है अचीवमेंट बुक होती है। आपने किस कब स्टार्ट किया था, किस किस तरह का अचीवमेंट है। अगर आपका कोई अचीवमेंट नहीं तो सीनियर को लेके जा सकते हो, और नहीं है तो आप दिखा सकते हो अचीवमेंट, अपने सीनियर का अचीवमेंट। 2-3 सीनियर का अचीवमेंट अपने पास रखो, 2 से 3 महीनों का वो दिखा सकते हो, ये प्रूफ है हमारा। नेक्स्ट है कॉमन इवेंट वीडियो। कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, जैसे अपना गोवा की मीटिंग हुई थी, एनुअल सेमिनार, अभी अपना एनिवर्सरी वीडियो आने वाले हैं, एनिवर्सरी दिल्ली में होने वाली है ताल कटोरा स्टेडियम। लास्ट ईयर भी कंपनी एनिवर्सरी हुई थी। कंपनी की कुछ मीटिंग होती रहती है, कुछ एडवर्टाइज आते रहते हैं, तो
वीडियो को आप संभाल कर रखो, जरूरत पड़े वो वीडियो आप अपने प्रोस्पेक्ट को दिखा सको कि ये हमारी देखो सेमिनार होते हैं, उससे उसको कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट है डायरी और नोटबुक। एक नोटबुक एक डायरी हमेशा अपने साथ रखो। डायरी इसलिए उसमें आपकी लिस्ट रहेगी, एक डायरी में आपका डेली शेड्यूल रहेगा। एक नोटबुक आप रखो जिसमें कुछ समझाना हो उसको समझाकर, चाहे तो आप फाड़ के उसको दे सकते हो, नहीं चाहिए तो उसको फोटो क्लिक करके दे दो और नोटबुक अपने पास रखो। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और एक दो पेन अच्छे होने चाहिए आपके पास। आप कहीं जा रहे हैं, पता चले कि पेन सामने वाले से मांग रहे हैं, तो पेन भी एक दो होना चाहिए। बाई चांस एक पेन खराब हो गया तो क्या करोगे, मांगोगे उसके घर में जाके, आपकी इमेज दोस्तों वहीं खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करो कम से कम दो पेन रखो, हो सके तो एक एक्स्ट्रा रेड कलर भी रखो। कोई चीज मार्क करनी हो तो आप रेड कलर से उसको दे सको मार्क करके। नेक्स्ट है दोस्तों बैग। एक अच्छे तरीके का बैग होना चाहिए आपको, प्रोफेशनल बैग। कोशिश करो पिट्ठू बैग ना हो, लैपटॉप बैग हो या प्रोफेशनल बैग हो, हैंड बैग, जो लगे सामने वाले को हाँ ये प्रोफेशनल तरीके का बिजनेस है। क्योंकि वही कॉपी होता है, डुप्लीकेट होता है जो आप करते हो। अगर हम जेब में रख के जाएंगे कंपनी का कैटलॉग हाथ में पकड़ के, तो सामने वाला भी यही डुप्लीकेट करेगा। ये 100% डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करोगे ऐसा ही नीचे होगा, और वही नीचे होगा तो वही नीचे वालों को इनकम मिलेगी जो आपको मिलेगी, और सेम इनकम उसको मिली तो आपको भी ग्रो नहीं हो पाओगे कभी। ग्रो करना है तो प्रोफेशनल तरीके से नीचे डुप्लीकेट करो बिजनेस को। नेक्स्ट है ऑर्डर फॉर्म। 4-6 पेज हमेशा ऑर्डर फॉर्म अपने साथ रखो। जब सारा कुछ हो गया, प्लान दिखा दिया आपने, तो ऑर्डर फॉर्म उसको तुरंत दे, भाई साहब इसमें से आप प्रोडक्ट छांट लो, वो प्रोडक्ट हम आपको ऑर्डर लगा देते हैं। इतना है क्लोजिंग दोस्तों। प्लान हो और क्लोजिंग इतना हो गया। क्योंकि सही शुरुआत करनी आ गई अगर, तो लोगों की लाइन लग जाएगी। क्योंकि हम लोग शुरुआत करना नहीं सीख पाते इस बिजनेस में। और दोस्तों एक चीज और यहाँ हम बता दें, इसके बाद आपको 10 मिनट में प्लान दिखाएंगे या केवल सिंगल पेज का दिखाएंगे प्लान। आप 9 लोगों को बात करते हो, 10 को मान लीजिएगा आपने बात की, रेशियो है इस लाइन का। आपने 10 लोगों से बात की तो 10 में 4 लोग नो बोलेंगे, 3 लोग प्लान देखने आएंगे। 4 लोग नो बोलेंगे और 3 लोग प्लान देख के नो बोल देंगे। तो कितने बचे, 4 3 7। 7 के बाद 2 ही आपसे माल परचेज करेंगे हाईएस्ट, यानी 2 बिजनेस में आएंगे आप। ये रेशियो है इस लाइन का। अगर आप सोचो लगातार 4 लोगों ने मना कर दिया तो ये बिजनेस, ये लाइन अच्छी नहीं है, तो आप गलत सोच के साथ आए उस बिजनेस पर। ये पैरामीटर आपका गलत हो सकता है। क्योंकि जितने आज लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं वो भी इसी संघर्ष को झेल कर आए हैं। तो ये नंबर्स का गेम है, वो हमेशा माइंड में रखना है। अगर नंबर्स का गेम आप सीख गए तो आप सक्सेस हो यहाँ पर। आज बहुत से हमारी टीम में भी है, 6 लोगों को मिले, 6 ने मना कर दिया। एक तो गलत तरीके से मिले, तो सीधी सी बात है रिजल्ट नहीं आना। अगर आप प्रॉपर तरीके से मिले होते तो चांस थे 10 में 3 लोग आएंगे। ये रेशियो है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से आ रहे तो ऐसा भी हो सकता है 10 में 9 आपको मना कर दें। तो नो मीन्स यहाँ पर जो यहाँ पे सीखना है, नो मीन्स हमेशा होता है एन फॉर नेक्स्ट, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो नो को कभी नो नहीं मानना है। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, हमेशा हमें आगे बढ़ना है। चलते हैं अब हम प्लान शेयर कर देते हैं आपको, क्योंकि आज शायद है लोग गुजारा कर रहे हैं अपनी इनकम को लेकर। जो भी इनकम आज ले रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग गुजारा कर रहे हैं, किसी तरह से अपने टाइम को काट रहे हैं। और हर आदमी इनकम बढ़ाना चाहता है। दोस्तों अगर यही इनकम के साथ आप जिंदगी काटते रहे 2-4 साल, तो शायद है एक रोटी 100 रुपए की मिलेगी। आज से 10-15 साल बाद आप जाएंगे तो एक रोटी हो सकता है आपको 100 रुपए की मिले। तो आज से अगर उसकी प्लानिंग नहीं की तो लोग भूखों मरने शुरू हो सकते हैं, या रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो उसकी तैयारी एक बेहतर विकल्प है अपना फ्यूचर मजबूत करने का। ये आप चार्ट देख रहे हैं, 1940 में 10 रुपए में घर चलता था, 1960 में 100 रुपए में, 80 में 1000, और सन 2 आज अगर आज की बात करो तो 1.25 लाख रुपए चाहिए एक फैमिली को घर चलाने के लिए।
और आज 8-10 हजार 5 हजार में भी गुजारा कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो जाग नहीं रहे हैं, कंफर्ट जोन में है कहीं ना कहीं। उनको कोई मौका मिलता है तो वो उसको गलत नजर से देखते हैं, इसलिए वो वहीं के वहीं बेचारे पड़े हुए हैं। तो एक मौका सामने आया है तो उसको ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करके देखो, अगर अच्छा लगे तो हाथ डालो, नहीं तो साइड जो कर रहे हो वहां तो खड़े ही हो आप। तो हर हाल में आगे बढ़ने की कोशिश करो। दुनिया में दोस्तों 4 तरीके हैं केवल धन कमाने के। पहला है एम्प्लॉय, किसी के यहाँ नौकरी करो सैलरी मिलेगी। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें आते हैं एमबीबीएस डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और भी दुनिया के प्रोफेशन है जो पढ़ाई लिखाई करके अपनी सर्विस सेल करते हैं। दोस्तों ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में आते हैं धरती के 95% लोग। और ये कैटेगरी कभी भी अमीर नहीं होती है, गुजारा तक पहुंच सकती है, जो हमने बताया सर्वाइवल इनकम। सर्वाइवल इनकम को क्रॉस कभी नहीं कर सकती ये कैटेगरी। आप एक सिंगल दिखा देना तो शायद हम भी इस काम को छोड़ देंगे, कोई भी नहीं मिलेगा। हाँ, आप उसको पकड़ के लाओगे, हो सकता कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोस्ट पे और 10-20 हजार ब्लैक मनी कमा लेता हो, लेकिन दोस्तों वो ब्लैक मनी कमाना ये इंडस्ट्री नहीं सिखाती है, क्योंकि वो रिस्की काम है, कभी भी वो जेल भी जा सकता है। हाँ, डाकू भी कभी कभी 1 लाख कमा लेता, कभी भी सड़क पे गेम हो जाता उसका। ठीक, अच्छी लाइन में अगर पैसा कमाना है तो ये एक बेहतर लाइन हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों आती है 5% कैटेगरी। ये क्या करते हैं 5% लोग, या तो बिजनेस करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, और ये पैसिव इनकम लेते हैं, यानी खुद काम न करो, इनका पैसा या इनके लोग इनके लिए काम करते हैं, टीम काम करती है इनके लिए या इनका पैसा काम करता है। तो पैसिव इनकम लेनी है तो 5% कैटेगरी में अपने आप को आना पड़ेगा। अब इसमें एक है बिजनेस ओनर, जो लोग बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टर, और अपना बिजनेस इसी कैटेगरी में है लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट है, कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं, नॉर्मल है, केवल आपको दुकान चेंज करनी है। अगर इसकी हम डीपली बात करें तो हर आदमी आज घंटे के हिसाब से इनकम ले रहा। आप जॉब में अगर 8 घंटे काम करते हो तो 8 घंटे का पेमेंट मिलेगा, और 4 घंटे किसी दिन करते हो तो 4 घंटे का मिलेगा। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड, सीए, एडवोकेट, डॉक्टर, इनको भी घंटे के हिसाब से इनकम मिलती है, जितने घंटे काम मिले करेंगे उतने घंटे पैसा मिलेगा। अब बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई होते हैं आपके घंटे, यानी आपने नीचे स्टाफ रख दिया, टीम रख दी, तो आपके घंटे उतने बढ़ जाएंगे। अगर आपने 2 लोग रख दिए तो 8 दूनी 16 घंटे काम होने लगा प्लस आपका, यानी 8 या 24 घंटे हो रहा। और आपने 10 लोग रख दिए तो 240 घंटे होगा आपके लिए काम। तो इसमें घंटे मल्टीप्लाई होते हैं, फिर उसके नीचे लोग आएंगे तो और घंटे मल्टीप्लाई होंगे, जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी आपकी इनकम। तो पैसिव इनकम लेनी है तो आपको घंटे मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टर, यहां पर लोग आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपको कमा के देगा और पैसा। दोस्तों 2 तरह की मार्केट होती है, ट्रेडिशनल मार्केट, डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केट ये है 30 रुपए की चीज फैक्ट्री में बनी, ये नेटवर्क से होता हुआ ग्राहक के पास 100 की पहुंची, बीच में एडवर्टाइजर होता है जो 10% लगभग मार्जिन ले जाता है, तो 70 रुपए मिडिल में ले जाते हैं यहाँ पर। और हम लोग बचपन से क्या बाप दादाओं के जमाने से सामान खरीदते आ रहे बाजार से, और हमें प्रिंट रेट पे मिल रही। तो कैसा रहेगा अगर आपको फैक्ट्री रेट पर चीज मिलती रहे, मिलने लगे, या 25 से 30% डिस्काउंट पर मिलने लगे, तो शायद हर आदमी पसंद करेगा, कोई मना नहीं करेगा। यहाँ ना कोई एडवर्टाइजर है ना कोई मिडिलमैन है लेने वाला, तो बीच का जो 70 रुपए बचने वाला है वो आपको प्लस टीम में बंटने वाला है। ये दोस्तों आज हम लोग इंडिया के बहुत पीछे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। आज जो अमीर देश है वो डायरेक्ट सेलिंग की वजह से अमीर है, आप ये चार्ट देख सकते हो, ये करोड़ में टर्नओवर दिया हुआ है। यूएसए आज अगर नंबर 1 पे है, 35 करोड़ आबादी होते हुए डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कर रहा है 2,48,530 करोड़ का, और हम कहाँ कर रहे हैं आज 132 करोड़ लोग होते हुए 13,500 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में, अगर आबादी को आप देखोगे तो बहुत अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है आपके लिए। ये दोस्तों अपनी कंपनी है प्रोवेदा इंडिया मार्केटिंग लिमिटेड, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर असीम सूद, बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग का। 2010 में कंपनी स्टार्ट हुई थी प्रोवेदा हर्बल्स के नाम से,
तो आज प्रोडक्ट पे बात नहीं करते हैं, आज सीधा हम प्लान पे ले चलते हैं आपको, क्योंकि प्लान ही आपको थोड़ा टफ लगता है। प्रोडक्ट तो सभी जान चुके हैं कि मार्केट रेट से सस्ते अपने बेस्ट क्वालिटी है। पैसा दोगे तो सामान मिलेगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। क्या क्या बेनिफिट है, कस्टमर के बेनिफिट आपको बता देते हैं। केवल दुकान बदलने मार्च से क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं और कितनी बड़ी इनकम ले सकते हैं। पहला है पक्का बिल मिलेगा, जीएसटी इनवाइस मिलेगा, तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, तो डुप्लीकेट का कोई चांस नहीं है। सेकेंड बेनिफिट है प्रिंट रेट पर आपको 20 से 30% का डिस्काउंट रहेगा। नेक्स्ट है एक रीपर्चेज क्लब होता है, जो कस्टमर के लिए बनाया गया। जो भी प्रोडक्ट परचेज करेगा अपने घर के लिए, उसको प्रॉफिट का 4% प्लस 2% सब्सिडी के रूप में रिटर्न कर दिया जाता है, जिसकी वैल्यू होती 27 रुपए से लेकर 400 रुपए तक। नेक्स्ट दोस्तों, फोर्थ बेनिफिट है 3 महीने लगातार कोई परचेज करता है तो चौथे महीने उसको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, यानी 33% एक्स्ट्रा बेनिफिट। अब आप जोड़ो दोस्तों, कम से कम 50 से 60% आपको डिस्काउंट मिल गया। इसके बाद क्या होता है, कंपनी में अगर काम करते हो, 4 लोगों को बताते हो, तो कंपनी एक आपको अलग से इनकम देती है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोला जाता है। बहुत बड़ी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की आपको इनकम आ सकती है। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप किसी को भी आईडी लगा सकते हैं। एमआरपी, डीपी और बीबी 3 रेट होते हैं, प्रिंट रेट, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और बिजनेस वॉल्यूम। ये बिजनेस वॉल्यूम जो होता है, ये प्रोडक्ट का प्रॉफिट होता है। जैसे ही आपकी आईडी लगती है और आपके नीचे टीम आनी शुरू होती है, तो ये प्रॉफिट पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। एक दोस्तों मेन लेग बोली जाती है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, रेस्ट लेग। 2 लेग पे काम होता है। एक होती है टीम ए और टीम बी। जैसे ही आपकी दोनों टीम में 3000 बीबी लेफ्ट, 3000 राइट हो जाता है, तो बिजनेस वॉल्यूम का 24% कंपनी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। 1 पॉइंट की वैल्यू रहेगी 270 रुपए। 200 पॉइंट तक की इनकम, यानी 54,000 पर मंथ की इनकम आप यहां से ले सकते हैं। 100 बीबी की परचेजिंग सेल्फ आईडी पे करनी है आपको। अब ये 6000 हुआ तो 2 पॉइंट मल्टीप्लाई होते रहेंगे। नेक्स्ट इनकम है ट्रेवल फंड, 10%। 12,500 लेफ्ट, 12,500 राइट जैसे होता है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट का 10% यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसकी पॉइंट वैल्यू रहेगी 500 रुपए पर पॉइंट। इस लाइन से जो हाईएस्ट इनकम आपको मिलेगी 1,75,000 एक महीने की। 54,000 यहाँ से मिल गई, 1,75 यहाँ से, तो 250 रुपए की सेल्फ परचेजिंग कंपलसरी है। नेक्स्ट है कार फंड। यहाँ पर कंपनी अपने प्रॉफिट का 10% डिस्ट्रीब्यूट करती है। 25,000 लेफ्ट, 25,000 राइट जैसे ही आपका होता है, तो 1,000 रुपए पर पॉइंट यहाँ से आपको मिलेगा। हाईएस्ट 200 पॉइंट यानी 2 लाख रुपए तक यहाँ से इनकम मिलेगी। और 500 बीबी का माल अपनी आईडी पे परचेज करना है। हाउस फंड में कंपनी देगी 50,000 जैसे मैच होता है, तो हाउस फंड देगी 12%। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, 24% यहाँ दिया, 10% टेबल फंड, 10% कार फंड, कितना हो गया 44, 34 और 46% डिस्ट्रीब्यूट यहाँ तक हो गया। कंपनी प्रॉफिट आपको ही बांट देती है, केवल 22% खुद रखेगी और 78% वापस टीम को ही बांट देगी, जो बिजनेस को बिल्ड करेंगे। 50,000 की जो पॉइंट वैल्यू है 2,500 रुपए पर पॉइंट है। यहां से आपको 6,25,000 पर मंथ की इनकम मिल सकती है हाईएस्ट। और सेल्फ परचेजिंग 500 बीबी, यानी 1,200-1,500 के बीच में। नेक्स्ट है दोस्तों लाइफ स्टाइल बोनस। कंपनी अपने प्रॉफिट का 8% यहाँ बांटेगी। 2 लाख लेफ्ट, 2 लाख राइट जैसे ही बिजनेस होता है, तो 7,000 पर पॉइंट मिलेगी। यहाँ कोई कैपिंग नहीं, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड इनकम है। जितने पॉइंट आप बनाओगे पूरी इनकम मिलेगी, प्लस आपको ये सारी इनकम ऐड होगी, यानी 2,000 बीबी का खुद की आईडी पर परचेज करना है माल। नेक्स्ट है 25 लाख लेफ्ट, 25 लाख राइट जैसे ही आपका होता है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट का लाइफ टाइम रॉयल्टी क्लब में 1% रखती है, वो यहाँ पर उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यानी 30,000 रुपए पर मंथ। अब दोस्तों यहाँ एक और कंडीशन है, जैसे ही ये आपका हो जाता है 25 लाख, कंपनी ये लाइफ टाइम आपको देती है 30,000 रुपए पेंशन की तरह। आपका बिजनेस उसके बाद चाहे डाउन हो जाए, तब भी ये 30,000 रुपए आपको परमानेंट मिलने वाला है। एक और खास बात यहाँ पर, ये नॉमिनी ट्रांसफर और है। अगर बाई चांस आपको कुछ हो जाता है, तो जिसको भी नॉमिनी बनाया पूरा बिजनेस उसको ट्रांसफर होता है और लाइफ टाइम ये पेंशन उसको मिलेगी। अगर वो बिजनेस ना करना चाहे, तो ये पेंशन उसको जिंदगी भर मिलने वाली है। केवल एक ही कंडीशन है कि अपनी आईडी पर 2,000 बीवी का माल खरीदना है।
अगर कंपनी फ्री में 30,000 दे रही तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है 2-2.5 हजार का माल खरीदना घर का। नेक्स्ट है 1.25 करोड़। जैसे होता है कंपनी एनुअल रॉयल्टी क्लब का 1.5% देती है, 20,000 पर पॉइंट, यानी 7 पॉइंट तक यहाँ की इनकम मिलेगी। यानी 1,40,000 यहाँ से और मिलने लगता है। और 2,000 वही सेम कंडीशन है। एक दोस्तों जो सबसे एक्स्ट्रा इनकम, सबसे अच्छी इनकम लगती है वो है मेंटरशिप। आप जितने लोगों को ये प्लान दिखाओगे और कल को वो लोग ज्वाइन करते हैं, अपनी टीम बिल्ड करते हैं, इनकम आने लगती है उनको 10,000, 20,000, लाख रुपए, उसकी इनकम का 8% कंपनी आपको अलग से पे करती है। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्लान है, एक बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत ऊपर आप जा सकते हो इसको कमाई लेके। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म, राइट डिसीजन, राइट टाइम आपका है, हो सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मीटिंग तो बहुत अच्छी रही है। चलो थैंक यू। और नहीं, मीटिंग तो आज की। हाँ, हेलो, मीटिंग तो हाँ, आज की बहुत अच्छी रही है। जी जी, मीटिंग तो बहुत अच्छी थी आज की। जी जी बिल्कुल। और बताओ। और बाकी प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, सारी चीज। जब आदमी अपने में कॉन्फिडेंस लाएगा तभी दूसरे को कॉन्फिडेंस गेन करवाएगा। बिल्कुल जब आदमी सबसे अपने में पहले, ही कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएगा तो दूसरे को क्या गेन कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो सबसे क्या पहले करना आदमी है, को अपने में कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। धीरे धीरे प्रोडक्ट का नॉलेज लेते रहो, इसके बाद लिस्ट बनाओ, लिस्ट के बाद प्लान्स हो, उसको इनवाइट करना है प्लान में लाने के लिए। अगर ये काम आप सीख गए तो आपका बिजनेस आराम से ग्रो हो जाएगा। हर व्यक्ति को अपने प्लान के बारे में और हर प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको अपने को नहीं ज्ञान होगा तो आप दूसरे क्या ज्ञान दे सकते हैं। हर बिल्कुल प्रोडक्ट में ध्यान देना पड़ता है। अपने में बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है तो दूसरे को आप कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। जैसे फोर कॉर्न वाला पेस्ट है, वो जी, दांतों का दर्द और मुंह की बदबू के लिए है। तो बहुत अच्छा पेस्ट है ये। बिल्कुल। जब आप देखिए, जब अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम्म। दूसरे को कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते हैं। हाँ जब आप बिल्कुल खुद ही बिल्कुल। निराश में जाएंगे तो वो तो आपको अगला बंदा सामने वाला हाँ, इतना और सामने कॉन्फिडेंस वाला आएगा बंदा आपको इतना आपको नॉलेज गिरा और देगा कि मीटिंग आप से। अपनी बात को ही नहीं कह पाएंगे। कॉन्फिडेंस आपको जब तक नॉलेज लेंगे, मीटिंग में जी आएंगे जी जी तभी जी। आपको आएगा। नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि अपने में कॉन्फिडेंस इतना हो जाना चाहिए कि दूसरे को हम बता सकें। जब अपने में ही इतना निराशा हो जाएगी तो अगला बंदा आपको खुद ही अपने में इतना बात में झिला देगा तो आप अपनी बात कह ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना सर? बिल्कुल सही है, और क्या। हेलो, बिल्कुल सही है सर। जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, वेलकम।